बांधा ओ हरतिया कोई, बांधा ओ हरतिया कोई, नाम न्यारो वेद न्यारो, नाम न्यारो वेद न्यारो, सतगुरु न्यारा जोई, बांधा ओ हरतिया को होई, बांधा ओ हरतिया को होई, पूरब घाट चढ़े सोहंच, पूरब घाट चढ़े सोहंच, बिंद माय सोआवे, ओम सोम जाप जपो, सोम जाप जपो, सुन नाद लग जावे, बांधा ओ हरतिया को होई, बांधा ओ हरतिया को होई। महाराज फरमाते हैं, बांधा ओ हरतिया को होई, यानी इसका अर्थ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा जोई। आपको जो नाम दिया जा रहा है, अभी तक जो हम नाम समझ रहे हैं, वो ये नाम नहीं है, ये नाम अलग है और इसका भेद भी अलग है, तो इसका सदगुरु भी अलग है। नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा जोई। तो आप कौन सा नाम है, क्या भेद है और सदगुरु कैसे अलग आपको देखना है, समझना है, ये आप आगे महाराज बताएंगे। पूरब घाट चढ़े सो अंचर बिंद मायसु आवे। एक है पूरब का रास्ता, एक है पीछम का रास्ता। पूरब का रास्ता यानी श्वासा को सीधा ऊपर चढ़ाना, पवन चाड़े कष्टसु पूरब खेचे श्वास, और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। यानी श्वासा को हम सीधे नाभि से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं तो यहाँ भी शब्द जगता है, और वो शब्द कौन सा है? वो है अक्षर, यानी वो है ब्रह्म का शब्द, और आता है वो बिंद से, और बिंद है श्वासा। सोहम कहिए बिंद, जब जैसे अजब पे संजाई। विठल राव के समाज में महाराज ने बिंद को श्वासा कहा है। वैसे बिंद का अर्थ तो माया है। ये श्वासा को पकड़ के आ रहा है,
में ही है ना, शरीर में ही है ना। हाँ, श्वासा शरीर में ही है, इसलिए बिंद हो गया इससे बिंद हो गया वो। शरीर में जो भी कुछ है वाह 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 वाह। तो वो हाँ, दे बैराट माए सो आवे, माए दे बैराट माए को माही। तो ये नाम जरूर है, ब्रह्म तक जरूर बिरले जाएंगे, मगर इससे 10वां द्वार नहीं फूटेगा। ओम सोम जाप अजप्पो, इसमें ओम का सोम का जाप करते हैं, अजप्पा भी जगाते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा नाद लग जाते हैं, यानी त्रिकुटी लग जाते हैं। नाद यानी त्रिकुटी। नहीं अब देखो, हाँ, एक एक चीज चल रहा है। ओम सोम जाप अजप्पो सुन। सोम क्या है? हाँ, ओम क्या है, सोहम क्या है? ओम तो है जिससे हम बोलते हैं, वाह गुड। यह है ओम, और सोहम है श्वासा। ये जो बोलते हो ना, तुम गा रहे हो, हाँ, कौन सी श्वास में गा रहे हो? बाहर की श्वास। बाहर के ओम में। हाँ, ओम में बोलते हैं ना। ओम अंदर बोल सकते क्या? अक्षर तैयार कैसे होते हैं अंदर? ओम कैसे बोलोगे? ओम बाहर की श्वास में ओम बोलोगे। ओम बाहर क्यों होता है? बाहर में बोलते हैं, अंदर नहीं, अंदर सोहम श्वासा जाएंगी। अंदर होता क्या ओम? नहीं होता है, कोई बाहर को बोल रहा है ना, बाहर की श्वास में बोलते हैं ओम। ओम बाहर के हो गया। वो जो अक्षर तैयार होते हैं पहले परावाणी से, फिर वो आता है हृदय में पश्चिम की, फिर आता है कंठ में, और बैकरी वाणी से उसका उच्चारण होता है, यानी बाहर निकलती श्वास से हम बोलते हैं वो है ओम। और सोहम श्वासा जो भीतर जाती है, वो कैसे? हाँ, ओम हो गया सोहम। हाँ, सो अंदर सांस लेते तो अंदर क्या सांस, हाँ, सो सो, है ना? हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, वही होता है। सो अंदर ले रहा है, सोहम। वाह, अंदर गया सो, नाभि तक गया सो, हो गया सोहम। सोहम, सो हम, सो हम, ओम, या तो ओम का जाप करता है, या कोई सोहम का करता है। तो राजयोग में जो है ना, पतंजलि का जो राजयोग है उसमें ओम से करते हैं। वाह, इससे ये पूरा ब्रह्मांड डूबता है, नाद जागृत होता है इससे। ओ से करके, अब ये कहाँ से ओम करके सीधा चढ़ जा रहा है, ये है पूरा पाठ। पूरा हो गया साहब? बिल्कुल बराबर। ऐसे ओम जो कर रहे हैं, ओम सोहम, ये करने से नाद यहाँ पर जागृत हो जाता है। हाँ, वो हो गया अनंत नाद। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाद तक जाते हैं, नहीं बोलते हैं बाद में। तो इस प्रकार से ओम करने से जो अनंत नाद जो अंदर है ना, जो अपने को भी आता है अनंत, जो तो वो जो है सो ही आएगा, आएगा वो चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, तो इससे वो नाद सीधा जागृत कर देते, यहाँ से चुप चढ़ गए ऊपर। ठीक है, वाह। आप देखो सोहम वाला कैसे चढ़ता है, ऐसे करता हो, सो जब सो किया तो नाक से आया ना। हाँ, ये कहाँ ध्यान लगा रहा है, वो इधर ही लगा रहा है, और हम अंदर जाता है उनका। हाँ। और जब हम करते हो ना, बाहर छोड़ते तब हम, तो अंदर खींचते समय इधर है, और हम करते समय भी इधर ही है। तो प्रेशर कहाँ लग रहा, इधर लग रहा है, यहाँ त्रिकुटी में सीधा। ये सोहम वाला भी पीछे से उसका कोई मतलब नहीं है, अंदर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कर रहा। वाह, ध्यान कहाँ लगा है, यहाँ ध्यान लगा है, नासिकाग्र के ऊपर त्रिकुटी में यहाँ लगा है। तो आती हुई श्वास में भी यहाँ पर प्रेशर चढ़ रहा है इधर से, और जाती हुई श्वास में प्रेशर पड़ रहा है। और इसी को तुम राम राम ले लो। तुम भी वही कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, देखना कैसे कर रहे हैं आप लोग, कर रहे हैं, मालूम नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। जोर लगा रहा है इधर ही, किधर जोर लगा रहा, इधर ही जोर लगा रहा है, इधर ही ध्यान है उसका, राम राम। ये होगा सोहम, तुम सोहम ओम का ही बात, ओम सोम के हो रहा है, और यही अजपा जाप हो जाता तुम्हारा। हाँ, यही अजपा जाप हो जाता है।
है ना। ये भी रीति सही नहीं है, राम राम करते हुए ये गलत है, गलत है। भले श्वास में कर रहे हो लेकिन तुम ध्यान यहाँ लगा रहे हो तो ये पूरा से चढ़ जाओगे। वाह, महाराज का ज्ञान नहीं है, महाराज का भेद नहीं है ये। वो होता क्या है, क्यों होता भाई साहब बताओ आप। हाँ, शब्द दे दिया हमने, दे दिया, राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। अब वो राम राम जब पूरा करने लगा, हाँ, अरे बोले तुम्हारा तो शब्द पूरा नाभि तक जा रहा। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अब तुम बंगनाल से जाओ, बंगनाल से जाओ। अब जाओ तो वो तो कुछ पता चलना नहीं उसको। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, तुम ऊपर से चढ़ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, यहाँ ध्यान लगाओ। हाँ, अब वो करता है ध्यान, यहाँ आ गया ना, हो गया वो। क्या दे रहा, इधर ही ध्यान लगा रहा वो, इधर अंदर में कोई हुआ ही नहीं उसका, कुछ नहीं हुआ इधर, वो इधर लगा रहा ध्यान और सांसों सांस में कर रहा है। और जो जोर से बाहर के श्वास फेंक रहा वो भी यहीं से फेंक रहा है। हाँ, इसलिए वो ऊपर को चढ़ रहा है ऐसा, तो उसका ध्यान लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान पश्चिम मार्ग का ध्यान नहीं है, नहीं है, महाराज का ध्यान नहीं है, नहीं है, ये भेद ही नहीं है महाराज का। इसलिए वो धरजस में कहा है, सांस सांस जेनर सिमरन करे तामे आबिद जागे, नाद बिन भेड़ा चढ़ जावे ध्यान गिगन में लागे। बस ये ऐसे ही चढ़ जा रहा है ये सांसों सांस में। नहीं वो और है ना, सुनो, ध्यान धरे करतार को। हाँ, बंक नाल होए उतरे, शंक नाल होए उतरे, बंक नाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुनने में करता को गावे। ये थोड़ा अलग है, अलग है, ये बताता हूँ। हाँ, अभी ये जो गलती आपने निकाली है तो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को इसको समझना चाहिए और अपने भाइयों को समझा देना चाहिए। ये आपको अमरलोक या कहीं नहीं ले जाएगा, इस ब्रह्मांड में ही लगेगा, तुमको ध्यान लग जाएगी, तुमको समाधि लग जाएगी। लेकिन ये ध्यान समाधि तुम्हारी जड़ समाधि होगी। ये हमारा समाधि होना चाहिए सत्ता समाधि, और बाद में होना चाहिए सहज समाधि। दो ही समाधि आएगी इसमें, सत्ता समाधि और सहज समाधि। सत्ता शरीर समाधि आएगी तो उसमें रोम रोम में साहब आपको वो सनसनाहट झंझनाहट और उनको जैसे लगता है ना, वो रोम रोम में हो जाएगा उसमें, और वो प्रेम आपका आगभग उदय होगा और पीछे से चलेगा, आगे जाएगा। और वो सत्ता समाधि में बिल्कुल तुम कुछ नहीं करोगे, वो अपने आप सब होता रहेगा। ऐसा होगा कि पूछो मत, वो है सत्ता समाधि। और वो रात दिन जब 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 आप याद करोगे तब होगी वो, तो ये सत्ता समाधि है। और आगे आती है सहज समाधि, उसके बारे में भेद अभी आना है, पूरा क्लियर नहीं है। अधर जो हो जाता ना, अधर के बाद जो आती है सहज समाधि, यहाँ शब्द की धुनी भी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, वन ने जमन सूरत नृत्य में कोई, वो अलग है। लेकिन ये जो बात है, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है और हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो बंकनाल से उलट चढ़ना इतना आसान है नहीं, और बंकनाल से जब तक वो उलट चढ़ता नहीं है तो उसको भले ही वो 10 साल लग जाओ, 20 लग जाओ, लेकिन वो नाभि में ही भजन करना चाहिए उसको। यहाँ त्रिकुटी बताओ मत उसको, बिल्कुल बिल्कुल, त्रिकुटी बताओ ही मत, त्रिकुटी में ध्यान करो, नाभि में भजन करो, नहीं तो वो सीधा चढ़ जाता है इधर से, और आगे का जाने का उसको सवाल ही नहीं होता, जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही। ये बहुत बड़ी गलती है, तो इसको संभालो। ये कौन सा मार्ग हो गया, पूरा मार्ग है। मैं तो ये बहुत क्लियर कर रहा, मेरी तरफ से मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। हाँ। और आज आपने उसको बता दिया, तो ये पूरा मार्ग हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया। ऐसा नहीं लगाना है, ध्यान इधर नहीं लगाना है, अंदर ही जाना है। अंदर जो श्वास जा रही है उसमें राम राम करके नाभि में ही जाना है। ये बाहर की श्वास निकालते तो आराम से निकाल दो उसको, इधर मत घुसाओ उसको, ऊपर मत जाने दो उसको, और अंदर ही जाने दो। इसलिए इसमें सहज साधन क्या बताना है व्यक्ति को कि राम राम जो शब्द कहते श्रवण रसना को आई हो, एक मास सदराई हो। मतलब जब मुँह से शब्द को राम राम हो रहा है, उसको कानों से सुनो, कानों से सुनाई दे रहा है तुमको, जीव से हो रहा है, फिर पड़जीव से हो रहा है भजन, पड़जीव पर ध्यान लगाओ, पीछे वाली जीव वहाँ से हो रहा है राम 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 राम, फिर कंठ स्थान पर राम राम हो रहा है, कंठ स्थान पे तुमको सुनाई देना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही, कंठ स्थान से आ रही है, तो वो कंठ स्थान हो गया। यहाँ से यहाँ तक आवाज़ आती, हाँ आएगी आगे, पहले कंठ पे सुनो, पहले कंठ पे सुनो, कंठ पे सुनने के बाद जब तुमको प्रेम आ जाए और बिल्कुल मज़ा आने लगे, आनंद आने लगे, तब हृदय में आओ। फिर ये यहाँ की आवाज़ नहीं सुनना है, फिर ना इधर की सुनना, फिर हृदय पे ही ध्यान है, हृदय से सुनाई देना चाहिए आपको। फिर यहाँ हो रही और यहाँ हो रही ऐसा नहीं, इधर ही होना है, हृदय पर ही होना है। अगर तुम यहाँ भी सुनते रहोगे तो वो इधर नीचे नहीं जाता हो,
हृदय पर ही सुनना है। फिर हृदय से आगे आओ, मध्य में आओ, वहाँ आपकी राम राम हो रही है, ये उसको आपको अनुभूति आना चाहिए उसके। राम 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 की जो आवाज़ आ रही ना, तो उसको आवाज़ में ही लगा दो, राम राम के शब्द में। वाह वाह। तो वो उधर को नहीं लगाएगा, नहीं तो उधर जाता है वो, उसमें लगा दो। उसके बाद नीचे उतर रहा है, नाभि में उतर रहा है। तो जब नीचे जाता है नाभि में, जब अंदर की श्वास जाती है तो नाभि बाहर इधर होना चाहिए, और अंदर जाती है तो नाभि अंदर जाना चाहिए। मैं इसको कहता हूँ पेट से श्वास लो। पेट से श्वास लो, मैं ये कहता हूँ। अब नाक से मत लो, पेट से लो। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं आप। तभी वो सही होगा भजन। ठीक ना, पेट से श्वास लो। तो पेट से, जब पेट से श्वास लोगे ना, तो पेट बाहर जा रहा है, और फिर बाहर निकाल रहे हैं श्वास, तो पेट अंदर जा रहा है। लेकिन वो जो राम राम जो हो रहा है, वो नाभि से होना चाहिए, नाभि पर वो लगना चाहिए। तो उसके ऊपर ठहरो। क्या? धीरज धीर, अडोल न डोले। धीरज से, जल्दी करो मत। वहाँ जब तक नहीं होता तब तक वहीं ठहरो। वो अधीर अधीर तक रहो। धीरज धीर, अधीर न डोले, अधीर नहीं होना, धीरज रखना है। और उसको सुनता है, उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर, तब तक आगे मत बढ़ो किधर भी। अब हमको लय देना हो गया, हम चाहे शब्द पलटा तो महाराज बहुत देर से कर रहे हैं हम, हमारा देखो कैसा अच्छा हो रहा है। तो वही बोलता है, और ठीक हो गया, अब तुम्हारा अच्छा हो गया, अब तुम पश्चिम जाओ। अब पश्चिम गए तो हुआ तो उसको कुछ है नहीं, तो पश्चिम ज़्यादा से ज़्यादा नाभि में भजन करवाओ उसको, त्रिकुटी दो मत, जब तक कि उसको पीछे का कला आती नहीं है। पीछे की कला कैसे आती है वो हम बताएंगे अभी आपको आगे चल के, लेकिन ये समझ लो। तो ये हो गया आपका, ये पश्चिम मार्ग में जा रहे हैं। ये ऊपर जाने वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। और ओम सोम मत रहे, ओम सोहम श्वासा हो कह रहे महाराज, ओम सोम श्वासा हो, अलग जमका बासा हो। तो ओम है बाहर की श्वास, और सोम है अंदर की श्वास। अंदर के श्वास और बाहर के श्वास में तुम भजन कर रहे हैं, तो कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। अभी तुम जम ये बास में ही हो, काल में ही हो। और काल से निकल के बाहर जाना है, और रास्ता ये है, इधर से पीछे से जाना है। और अगर तुम ऐसे ही श्वास चढ़ाने का मतलब ये है, तो जब अंदर ले रहे हैं तब आप यहाँ ध्यान कर रहे हो, उसको श्वास ऊपर जा रही है। जब बाहर छोड़ रहे हो तब भी यहीं लगा रहे हो, तो तुम प्रेशर पूरा यहाँ दे रहे हो, तुम इधर से चढ़ रहे हो, इसमें तुम्हारा ध्यान होगा। पिंड से ऊर्जा सीधी चढ़ रही है, सीधी जा रही है। आप नीचे से होना, वो पीछे से आना चाहिए, वो तुम सीधा यहाँ से जा रहे हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया है फतू बुआ बापू। अपन लोगों को सिखाने वाले हैं, अपन को सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आकाश हो जाएगा। अपन तो गलती कर ही रहे, दूसरे को भी गलती सिखा दे रहे, तो मरेगा वो। योग का बोनस है।